उसका भी माज़अल्लाह गला माज़अल्लाह खुला हुआ है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मुझे बुरा लग रहा है तो मैं कह रहा हूँ, वरना नहीं कहता। मैं तेरा खादिम हूँ, तेरी जूतियाँ मेरे सर पे हैं। यूँ तो तू इतनी इज्जत वाली है, मगर तुझसे गुजारिश यही है, ये बता तूने जिसकी नकल की है, तुझे किसी ने नहीं टोका। मैं तुझे बता रहा हूँ कि तूने जिस सीरियल की औरत और जिस फिल्म की औरत की वजह से तूने अपने कपड़े बदले, तो तुझे बता देता हूँ कि वो धंधे वाली और बदतमीज और बेगैरत और फाहिशा औरत है, और तू मेरे नबी की दीन की इज्जत है। वाह वाह वाह, उससे तेरा क्या मुकाबला? क्या बात है, वाह वाह वाह। वो माशरे की खलीज तरीन औरत है जो रक्स करती है बैठ करके। बच्चे जब नेक होते थे, जब माएँ नेक होती थी, बच्चे गोद में, इधर तवज्जो चाहता हूँ, इधर देखें, तवज्जो करें, आप भी तवज्जो करें। देखें आप, बच्चा गोद में, माँ कह रही है बेटे या कहो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जब बच्चे को ये आदत पड़ेगी तो बोलो कैसे नतीजे निकलेंगे। मैं आपको बताऊं कैसा नतीजा निकलेगा। ये बरेली है, बरेली में सौदागिरान है, सौदागिरान में एक 6 साल का बच्चा है। वो अपने बाप से अजीब सा सवाल करता है। वो अपना बाप भी मुफ्ती है उनके। वो अपने बाप से कहते हैं अब्बा ये बताओ कि बगदाद शरीफ किधर पड़ता है। बाप ने अचानक से देखा बगदाद शरीफ किधर पड़ता है, क्यों बेटे क्या करेगा? कहने लगे अब्बा मैं उधर को मुंह करके थूकना नहीं चाहता जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा है, उधर को मैं पीट करके बैठना भी नहीं चाहता जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा है, मैं उधर को पैर करके सोना भी नहीं चाहता जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा। बाप ने अपने बच्चे को ऊपर उठाया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे छोटे से बच्चे को गौसे आजम का दीवाना बना दिया। कैसा इश्क दिया। जब वही बच्चा बड़ा हुआ, उसी का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी था। उसी ने कहा था सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखना, जिसने देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा तेरा, तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सख है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूह से कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। अल्लाहु अकबर। मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही हाँ वही नाम रज़ा बंदा रुस्वा तेरा। कहीं फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिरे जाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है काजी मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, रश के बुलबुल है रजा, लाला सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर। कई फरमाते हैं तलब का मुंह तो किस काबिल है आगौस, मगर तेरा करम कामिल है आगौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनी हैदर व आदिल है आगौस। उलूहियत ही अहमद ने ना पाई और नुबुव्वत ही से तू आतिल है आगौस। और तो जो तेरे जिक्र से जाहिल है आगौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है आगौस। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है आगौस। फरमाते जिसे ढूंढे न पाए जहां वाले, वो बिन मांगे तुझे हासिल है आगौस। फरमाते जो तेरे फरमाते मलक मसरूफ है उसकी सना में, जो तेरा जाकिर और शागिल है आगौस। फरमाते कि पूछा गया क्या क्या है गौसे आजम का, फरमाते तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है आगौस। किसी ने कहा आला हजरत फाजिल बरेलवी, फरमाते हसद से उनके सीने पाक कर दे कि पत्थर दिख से भी है सिल है या गौस। फरमाते हैं मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा, मेरा क्या जुर्म हक फासिल है गौस। फरमाते हैं खुदारा मरहमे खाके कदम दे, जिगर जख्मी है दिल घायल है गौस। पूछा गया आला हजरत से आपने 1000 किताबें कैसे लिख दी? अब तो वहाबी देवबंदी भी आपकी किताब फतवा रिजविया से जो है वो फायदा हासिल कर रहे हैं। आपने ये 1000 किताबें कैसे लिख दी? इतनी बड़ी बड़ी किताबें। कहने लगे मैंने नहीं लिखी। का खाना पीना उठना बैठना, फिर भी इतनी बड़ी किताबें कैसे लिख दी? कहने लगे मैंने नहीं लिखी। का फिर किसने लिखी है? फरमाने लगे मुझे जाते अल कादिर ने, तवज्जो जरा, मुझे जाते अल कादिर ने, कहते मुझे जाते अल कादिर ने दस्ते अब्दुल कादिर में यूं थमा दिया है जो कलम दर दस्ते कातिब, जो कलम दर दस्ते कातिब। लोगों को लगता है अहमद रजा लिख रहा है, मगर अहमद रजा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ का कलम है, वो अपना नहीं लिखता। तेरी फरमाते तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह बनना किसी काबिल है आगौस। फरमाते कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है आगौस। अल्लाहु अकबर। रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है आगौस। क्या कहने लगे? क्या मांगा? कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है आगौस। जब गौसे आजम से गौसे आजम को मांगा, अल्लाह का करम हुआ। अहमद रजा तूने इतना जिक्र किया मेरे अब्दुल कादिर का, तो सुन अब तेरे यहाँ औलाद तो होगी, मगर शक्ल तेरी नहीं होगी, शक्ल मेरे अब्दुल कादिर की होगी। जब आला हज़रत का बेटा पैदा हुआ और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शक्ल वो हम शबीए गौसे आजम जनाबे मुफ्ती आजम थे, जिन्होंने कहा था ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम
मसल के आला हजरत। बरेली का अपना कुछ नहीं है, वाह सब वाह वाह। बगदाद वाले का है। किसका है? अगर बरेली, अगर बगदाद का उर्दू में तर्जमा होता तो सिवाय बरेली के और कुछ ना होता। वाह वाह वाह। तवज्जो है कि नहीं? क्या बात है, तवज्जो कि वाह नहीं? वाह वाह। सुनो, अभी कुछ दिनों पहले जब बरेली की गलियों से एक जनाजा निकला है, क्या कहना। तो खुदा की कसम उस जनाजे की शान और शौकत को देख करके, उसकी मकबूलियत को देख करके मियां को नहीं बल्कि सारी दुनिया कहती थी अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। वाह 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 वाह। मियां जब माएं नेक होती हैं, जब गौसे वाह, आजम वाह। के नाम सिखाती है तो फिर नतीजे ऐसे निकलते हैं। वाह वाह। बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह। फिर नतीजे ऐसे निकलते हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, माएं नेक होती है। अच्छा देखें आप, जरा गौर करें, आप तवज्जो करें, मेरी बहनों को रंग किसका चढ़ गया है? मेरी बहनों के ऊपर जो ना रंग चढ़ गया, किसका? वो चढ़ गया वेस्ट दुनिया का। मगर अब मैं दूसरे रंग की बात कर रहा हूं। एक रंग ये भी है जो मदीने में है। वाह वाह वाह। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने बताओ खैरुन्निसा कौन है, बेहतर औरत कौन है, अच्छी औरत कौन है? एक सियाबी ने कहा जो नमाज पढ़े। फरमाया बात आपकी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सियाबी और बोले हुजूर जो अपने शौहर का ख्याल रखे, उसकी इताअत करे। फरमाया बात आपकी भी ठीक है मगर मेरी मुराद को। मौला अली कहते हैं मैंने ये दोनों बातें सुनी ना, मैं अपने घर चला गया। मैंने कहा मैं अपनी बीवी से पूछूंगा। कहते हैं मैं अपने घर जाके मैंने कहा फातिमा खैरुन्निसा कौन है? तो कहते हैं उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा आप ही तो बाबुल इल्म है ना, आप ही बताएं कौन है। मैंने कहा नहीं नहीं खैरुन्निसा आप बताएं, आप सैयदुन्निसा हैं, आप बताएं। तो सैयदा ने मेरी तरफ देखा और कहा अब्बा से अर्ज कर देना खैरुन्निसा वो है, तवज्जो, खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसे देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। आए, आए। कहते हैं मौला अली मैं हुजूर की वाह। नशिस्त में आके बैठ गया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं? कहाँ बोलो अली। का हुजूर खैरुन्निसा वो है ना गैर मर्द उसे देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। कहते हुजूर रोने लगे। मैंने कहा हुजूर मेरी बात से तकलीफ हुई? फरमाया नहीं नहीं। कहते हुजूर ने अपनी चादर से आंसू पोंछे। फरमाया अली मैं न कहता था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये बात तेरी नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। वाह वाह वाह। ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। अल्लाह अकबर। अस्मा बिनते उमैस कहती उनका इंतकाल होने वाला था फातिमा का। कहती हुजूर के विसाल के 6 महीने तक तो वो मुस्कुराई नहीं और 28 साल की उम्र में हो गया इंतकाल। मैंने पूछा आप क्यों रो रही हैं? इंतकाल के वक्त रो रही थी। कहने लगी मुझे मौत के से पहले की फिक्र है, मौत की फिक्र नहीं। का क्या? का इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है औरतों का तब तक ढक के नहीं जाता जनाजा औरतों का। कहते जनाजा निकलता है तो कांधा हिलता है, कांधा जो है वो बदलते हैं लोग तो मैयत हिलती है। मैं सोच रही जीते जी तो पैदा किया मैंने, कहीं ऐसा ना हो फातिमा इंतकाल के बाद निकले तो कहीं उसकी बेपर्दगी ना हो जाए। अस्मा कहती मैं रोने लगी। फातिमा तुम वाकई में अजीम हो, अल्लाह बेशक तुम हुजूर के जिगर का टुकड़ा हो, क्योंकि जो तुम बात करती हो वो कोई और बात नहीं करता। इकबाल कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास्त, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा अस्त, वन्ना गिरदे तुरबतश गर्दी दमे, सजदहा पर खाके पाशी दमे। फातिमा अल्लाह अकबर, मुझे अब आपके वालिद का अल्लाह उसके रसूल के बनाए हुए कानून का मामला है, वरना मैं काबे का तवाफ नहीं करूंगा, फातिमा की कब्र का तवाफ करूंगा। मैं काबे की तरफ मुंह करके सजदा ना करता, काबल के मैं फातिमा की तुरबत की तरफ को मुंह करके सजदा करता। अल्लाह अकबर। वो कहती है अस्मा मैंने उन्हें 6 महीने से मुस्कुराते नहीं देखा था। मैंने कहा आपका जनाजा ढक के ले जाएंगे जैसे हफ्शा में जाता है। तो वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा फातिमा आपको 6 महीने से मुस्कुराते नहीं देखा। कहने लगी आज क्यों मुस्कुराने का? इस वजह से कि आज मेरे आखिरी पर्दे का इंतजाम जो हो गया है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ओए मेरी बहनों मेरे भाइयों, गुजारिश करता हूँ अपनी बहनों से, किधर जा रही हो? इधर आओ। जब बच्चों को ऐसे पालोगी तो फिर नतीजे कैसे निकलेंगे? दिल्ली में एक सैयद फैमिली है, वहाँ एक औरत है नेक शरीफ और वो रात के वक्त में रो रही थी, बेवा
औरत थी, उसका 8 साल का बच्चा उठ गया, उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, अम्मी क्यों रो रही हो? अम्मी ने बेटे को देखा, कहने लगी बेटे अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चला था, तो मैंने सोचा अभी मैं कब्र में जाऊंगी, कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगी, मुझे ले जाके कब्र में दफन करेंगे और जब ऊपर से तख्ते के बाद मिट्टी डालेंगे मेरी आंख खुलेगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा, फिर नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे और मैं अकेली औरत हूँ, कब्र की तन्हाई से डर रही हूँ मेरे बेटे। बेटा कहने लगा अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, अभी मैं मर गया तो क्या होगा? माँ ने कहा चल तो सजदे में चला जा। जब सजदे में बेटा गया ना, अल्लाह कब्र के अजाब से महफूज करेगा। जब सजदा में गया ना बेटा, तो फिर माँ फूट के रोई, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं तौफीक नहीं दे सकती, तौफीक देने वाला परवरदिगार तू ही है। मुझ बेवा औरत की बात सुन ले, मेरे बेटे को मकबूल कर ले अपनी बारगाह में। रोज रोती थी, हफ्ते महीने साल गुजर गए, माँ का इंतकाल हो गया, बेटा भी उसका रंग दिल्ली पे चढ़ा, बेटे का भी विसाल हो गया, दिल्ली पे रंग चढ़ा। मगर अब जमाने बीत गए, दुनिया जाके देखे, बड़ी बड़ी रानियां, महारानियां और महाराजाओं की बीबियां आई, मगर उनके कब्रों के निशान तक पते नहीं। मगर वो जो रात को रोती थी फातिमा ज़हरा की कनीज, उसका मजार दिल्ली में 3 बीघा जमीन में बना हुआ है और हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम है जुलेखा, उसका लक़ब है माई साहिबा, उसके करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों के पते नहीं, मगर दुनिया देखे उसके बेटे की कब्र पे हर रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैजाने अहले बैत। इसमें अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, मेरी बहनों को इतनी मेरी नसीहत काफ़ी है, अल्लाह कबूल कर ले। तो आखिरी बात अपने नौजवानों से करता हूँ, ये जो मोबाइलों में ये फिल्में ड्रामे देख रहे हैं, आपने अब मुझे लग रहा है ये उलमा बैठे हैं, ये इस बात की तस्दीक करेंगे कि अब गुनाह को गुनाह भी समझना बंद कर दिया लोगों ने। पहले गंदी तस्वीर देखता था आदमी तो तौबा कर लेता था, ईमान पे असर होता था। अब आपने किसी फेसबुक चलाने वाले को नहीं देखा होगा, बल्कि अब तो स्टेटस जैसी घटिया चीज आ गई। मुसलमान लड़कियां अपने स्टेटस लगानी है, जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा, जिनका मोबाइल में सेव है उनका नंबर, वो उन्हें देख लेगा। लोग भी स्टेटस लगाते हैं। क्या स्टेटस का मतलब है? हालात, और हालात दुनिया को दिखाने के लायक होते हैं। मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, तो क्या करें तुम यहां हो तो? ये स्टेटस वो स्टेटस है। लो, औरतों ने अपने बच्चों के स्टेटस लगाए और वो बच्चों को देखा, नजर लग गई। नजर का लगना बरहक नहीं है क्या? नौजवान लड़कों से गुजारिश करता हूं, अपना स्टेटस अपने रब को दिखाओ। वाह वाह वाह, वही आपकी हालत बदल सकता है। ये दुनिया को क्या दिखा रहे हो? भाई का सिक्का चलता है, वो वीडियो बना रहा है, भाई सिक्का चलता है, वीडियो बनी हुई है और हाथ के बेच पे उसके जेब में सिक्का नहीं है, सिक्का चलता है। अजीब सी बेवकूफी है, आदत है खुद नुमाई, मर्ज है सेल्फी लेने का। क्या होती है सेल्फी? क्या होता है फोटो? क्या होता है इससे? क्या होता है भाई? क्या होती है ये सब चीजें? कोई मेरी तारीफ करे, मेरा स्टेटस लगाए, मैं नहीं खुश होता भाई, नहीं मुझे नहीं होती खुशी। ये सब बेवजह की चीजें, इनसे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत तो वो स्टेटस है। पहले लोग मोबाइलों में स्टेटस नहीं लगाते थे, पहले तो रात को उठते थे और अपने आंसू बहाते थे रब की बारगाह में और कहते थे मालिक हालात ये है जो तेरे सामने है और बेहतर करने वाला तू है। वाह वाह वाह, स्टेटस दुनिया को दिखाने के नहीं क्या होता, बात है, बहुत अच्छा, बहुत वाह। क्या ये स्टेटस लगा रखा है? मैं क्या कह रहा हूँ, वो लड़कों ने फिल्म देखी और उससे अच्छा कोई असर ही नहीं हुआ। फिल्म भी देख ली, गंदी तस्वीर भी देख ली और असर ही नहीं हुआ। इसका मतलब ईमान होता तो असर होता ना। ईमान कमजोर हो गया है, ईमान होगा तो असर। हजूर ने फरमाया मोमिन पे गुनाह ऐसे है जैसे पहाड़ के नीचे आ गया, और काफिर पे गुनाह ऐसे है कि जैसे मक्खी बैठी थी और उसने जो है वो मुनाफिक पे ऐसे उसने उड़ा दिया। गुनाह मोमिन को लगता है गुनाह है, गुनाह। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते मेरे पीर ने कहा फला जगह अल्लाह के वली उससे मिल के आओ। कहते मैं गया, लंबा सफर करके ऊपर चढ़ा। अब पहले वली वलियों से मिलते थे, अब तो पढ़े लिखों से नहीं मिलते भाई, बड़ा मसला खराब हो गया। कहते ऊपर चढ़े, ऊपर कोई ऊपर जब चढ़े ना कहते तो वो कहते हैं वो बड़ा लंबा सफर करके ऊपर ऑक्सीजन कम था तो मैंने पहाड़ के देखा एक गार है। गार समझते हो? गार एक गुफा, उसके बाहर एक पाँव कटा पड़ा था। कहते मैं जहाँ जाके बैठ गया, अंदर गया ना तो एक बुजुर्ग थे, मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा तेरा नाम फरीदुद्दीन है? मैं बैठ गया। कहते उन्होंने बड़ी दुआएं दी, न्याज हासिल किया, बरकतें मिली, बड़ी सादतें मिली, मेरे जो है वो मेरी मंजिलें बुलंदतर हो गई। फिर मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ, एक सवाल बस आखिरी आपसे कर रहा हूँ, और ये बात मेरी भी आखिरी है कि आखिरी सवाल कर रहा हूँ हुजूर, ये बताएं
कि एक पाँव बाहर कटा पड़ा है, एक आपका नहीं है, बुरा ना माने तो बताएं। कहते कि वो कहने लगे, देख भाई ये बात ना कर, ये राज नहीं खोलना चाहिए किसी का, मैं बात नहीं करता, ये मेरे और मेरे रब का मामला है, तुम जाओ। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते बता दें। कहते हैं वो रोने लगे, यार तूने अल्लाह का नाम क्यों लिया, अब तो मैं मजबूर हो गया, मुझे बताना पड़ेगा। कहते हैं मैं जो है ना, वो बारिश बहुत हुई थी और मेरे पास कंबल नहीं, फ़कीर आदमी हूँ। कहते हैं यहाँ बारिश ज़्यादा हुई, मुझे ठंड लग गई, धूप निकली तो मैं बाहर बैठा सीखने के लिए, अपनी गुफा के अंदर धूप आ रही थी, मैं बैठा था दरवाजे पे। कहते देखा सामने से लड़की जा रही थी, मुझ पे आजमाइश पड़ गई, न जाने कहाँ से आ गई थी, उसके लबो रुखसार इतनी हसीन थी, मैं उसे देख करके अपने ऊपर काबू ना पड़ सका। कहते मैंने अपना हाथ पैर आगे को बढ़ा दिया, पैर आगे को बढ़ाया, अल्लाह अकबर। हज़रत शेख मुहक्किक फरमाते हैं जिना की तारीफ ये है कि ये आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और ये जो शर्मगाह है इस फेलेबत को पूरा कर जाती है। और जिना इतना बुरा बदतरीन घटिया किस्म का अमल है कि जब इंसान जिना करता है, बदतमीजी करता है, तो मेरे आका फरमाते ईमान उसके पास से हट जाता है और कहता है मैं इस गंदे आदमी के साथ नहीं रहूंगा। जब तक वो जिना में रहता है ईमान उसके साथ नहीं रहता। हुजूर फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा, एक आदमी को मैंने देखा कि कुछ लोगों को देखा वो घटिया किस्म का खाना खा रहे थे, कीड़ों का खाना, बदतरीन बदबूदार खाना, अच्छा खाना रखा था, बहुत बेहतरीन खाना। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है जो बेकार खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना छोड़ रहे हैं? कहा हुजूर आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो इनकी नेक औरतें घरों में थीं, शरीफ औरतें थीं, मगर ये बदतमीजी करते थे, बाजारू औरतों से मुंह काले करते थे, ये वो लोग हैं आपकी उम्मत के। अल्लाह अकबर। आज जिना आम होता चला जा रहा है। साहिब वो गुजारिश करता हूँ आपसे, वो कहते हैं बाबा फरीद के, वो कहते हैं बाबा फरीद, वो मुझसे कहने लगे यार ना पूछ, मैंने कहा नहीं बताया, कहने लगे बारिश बहुत तेज हुई थी ना, मैं खड़ा, वो लड़की सामने आ गई। कहते मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया, कहते पैर अभी पूरा मेरा हवा में था, मुअल्लक था, जमीन पे नहीं उतरा था कि एकदम हातिफ गैब से आवाज आई, यारी की बातें हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे है, तन्हाई में हमारे साथ रोता है और जाता किसी और के साथ है। मैं कांप गया, मेरे रब तू कितना करीब है, मैं समझता तो तू दूर है, सजदा करता था, मगर तू कितना करीब है मेरे यार। अब यारी पे जब बात आ गई तो ये पैर अंदर नहीं रहेगा। कहते मैंने जो है ना अपने पैर को बाहर ऐसी रख के उसके ऊपर पत्थर मारा, तो भारी पत्थर जब लगा था ना तो हड्डी टूटी ना, 2-3 बार में तो मैं बेहोश हो गया, फिर होश में आया तो फिर तोड़ा, फिर 2-3 बार फिर और मारा। कहते फिर उसकी खाल काटी, फिर उसकी नसें काटी, खून ही खून फैल गया चारों तरफ। कहते मैं फिर बेहोश हो गया, फिर होश में आया तो मैंने अपना पैर उठाया और फेंक दिया। मैंने कहा मेरे मालिक अब तो मुझे माफ कर दे। मैंने वो पैर फेंक दिया। हम कब अपनी आंखों को फेंकेंगे, कब ये आंखें कहेंगी ऐ रब तूने दिया था काबा देखने के लिए, मैं ये तो गंदी आंखें हो गई यार, अब तो कोई असर भी नहीं रहा। मेरे साहिबो अपने रब से तौबा कर लो, बड़ा ही करीम है। एक औरत थी बनी इसराइल में, इतनी हसीना है, हदीस में है बहुत हसीना थी, उसके लबो रुखसार, उसके चेहरा, उसकी गुफ्तार इतनी दिल फरेब थी कि जो देखता था देखता रह जाता। खैर वो घटिया धंधे में कूद गई, बदकारी करने लगी, उतनी मालदार हुई कि उसने बड़ा महल बना लिया और उसमें रानियों की तरह सच के बैठती थी और दिन में वो नोट करती थी किस किस ग्राहक को आना है और शाम को वो रात को उनकी ख्वाहिशात पूरा करती थी। रात के वक्त उसने हिस्से तय कर रखे थे, सिस्टम से काम करती थी इस तरह का। जो निकलता था वो उसे देखता जरूर था। एक दिन एक नेक आदमी जा रहा था, उसकी भी नजर पड़ गई, उसने बचाया तो बहुत मगर बच नहीं पाया, नजर पड़ गई, मगर 1 महीने लगातार रोता रहा अल्लाह के सामने, अल्लाह वो नजर से मुझे बचा ले, मगर इतनी खतरनाक नजर थी कि उसका दिल से उसका ख्याल ना निकला। उसने सारा कुछ बेच के उसके पास गया, कहने लगा मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारी एक नजर ने मुझे दीवाना बना दिया, मैं बहुत परेशान हूं, ये पैसे रखो। वो कहने लगा ठीक है। रात को जब गया वो बिल्कुल बिल्कुल चारपाई के करीब बैठा और वो इसके करीब, ये उसके करीब, तो ये सोचने लगा यार तू कितना बदकार आदमी है, जब तू सजदा करता था तब भी तेरा रब तुझे देखता था, आज इस लड़की के पास बैठा है तब भी तेरा रब तुझे देख रहा है। बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे, बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे, मेहरबानी करें, बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे आप जरा।